वोट देने के लिए लाइन लेडीज जेंट्स आलादा है। लेडीज़ अपना वोट देने जा रही है। कैंडिडेट बीजेपी के आया पार्थो घोष, उन्होंने लेडीज़ को बोला आप मुंह खोलिए, मुंह खोल के दिखाइए। वो काम प्रेसिडिंग ऑफिसर का है। अगर लेडीज़ का अगर निकाब पहना हुआ, लेडीज़ को बैठाना पड़ेगा उसका चेहरा देखने के लिए। जेंट्स नहीं देख सकता है, एक धर्म वाली बात है। मुसलमान में जो ओपन चेहरा आता है उसका तो ओपन नहीं है, और जो निकाब में आता है वो तो नहीं खोलेगी सबके सामने चेहरा। तो उसको एक कैंडिडेट बोला खोलो, उसी के लेके लेडीज़ लोग गुस्सा हो गई कि आप कौन होते हैं बोलने वाले, आप शांति से यहाँ वोट हो रहा। मैं भी लाइन में था वोट देने के लिए। हम बोला ये बात गलत है। प्रेसिडिंग ऑफिसर को बोला आप इसको देखिए, ये अशांति करने आए। सुबह से शांतिपूर्ण वोट हो रहा है, कैंडिडेट आके झमेला को बुला दे। एक धर्म का बात है जो निकाल बीजेपी का, क्या नाम पार्थो घोष जो बीजेपी के पलाटी हुए, वो चाहते हैं कि वोट पीसफुली ना हो, शांति से ना हो। जो सुबह से एकदम शांतिपूर्ण चल रहा था वो शांति करने का, हिंदू मुस्लिम का बात कर रहे हैं, झमेला भगाने का। लेकिन उसका सोच यहाँ हम लोग देंगे नहीं। वो गंदा सोच के आदमी है। हम लोग उस तरह का, हमारे आवाम हमारे जनता दीदी के साथ है। हम लोग झूठ झमेला में जाते नहीं, शांतिपूर्ण का साथ वोट हो रहा। अभी भी वोट शांति से चल रहा। वो चाहे थे उसको पुलिस ऑफिसर लेके चले गए कि आपने ये रकम कोता बोलते पारे ना। वो प्रेसिडिंग ऑफिसर का जाए, वो सेक्टर ऑफिसर का আপনি বলুন, ওনার দায়িত্ব আছে কে বসবে, কে নেকাব খুলবে, মহিলাদের মহিলা খুলবে, জেন্টস খুলবে না। জেন্টস দেখতে পারে না, আর একটা ক্যান্ডিডেট বলবে আমার সামনে খুলুন, কেন খুলছে না? এটা কোনো মানে হলো? একটা ধর্ম কোনো মহিলাকে কোনো জেন্টস बोलবে कि কথাটা হয় না আমাদের ধর্মতে, এইসব কথা नहीं। हमारे धर्म में ये सब बात नहीं है। निकाब जो है हिंदू में भी देखिएगा, कोई घूंघट टान के रहती है, कोई दूसरा कोई चेहरा नहीं देखेगा, हिंदू में भी है। अभी क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन हम लोग का सुबह से शांतिपूर्ण आराम से वोट हो रहा था। सहूलत से लोग आ रहे हैं, अब वोट दे के जा देते। वो चाह देते हैं कि और शांति पैदा हो, झूठ झमेला हो, वोट रुक जाए, वोट बंद हो जाए। वो हम लोग होने नहीं दिया। प्रशासन को खबर दिया, प्रशासन आके उनको बाहर निकाल दिए, बूथ से बाहर निकाल के उसको लेकर चले गए। कौन सा वोट केंद्र कौन सा है? वार्ड नंबर 89, बूथ नंबर 107, 108 और 111। यहाँ 3 बूथ अंजुमन उर्दू हाई स्कूल में। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन सयादा। मैं रानीगंज बोलो 2 के चेयरमैन हूँ। वार्ड का इसी वार्ड का मैं काउंसलर भी हूँ। विजिट किया, ये तो डिस्टर्ब एरिया है जानता है। तो हम जब विजिट किया, इलेक्शन जो लॉ है, जो आपका क्या बोलते हैं, बोरखा पहन के अगर कोई वोट देने आएगा तो उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका अनमास्क करके उठा के दिखा के फिर होगा। तो जब हम जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो था उसको हम बोला जी आप क्या बात है, आपका इसको अलाउ कौन कर रहे हैं? तो बोला कि नहीं हम लोग का पास तो ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है, मालूम नहीं है। और देखिए अभी कैमरा चल रहा है, ऑनलाइन में सब कुछ हो रहा है, तो ये भी आपका खिलाफ जाएगा अगर हम कंप्लेन करूँगा तो आप जो किया है ये ठीक नहीं किया है, इसको आप अभी सुधारिए। जो दिया है, लेकिन जो नेक्स्ट वोट दे रहा है ये भी हो सकता है कि ये लोग का वोट में नाम भी नहीं है, दूसरा किसी का आइडेंटिटी कार्ड लेके ये लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं। बहुत टाइम में ऐसा होता है कि आदमी लोग है बाहर या कहीं भी जगह आइडेंटिटी कार्ड घर में रहता है, तो दूसरा किसी लेडी को देखे बोरखा पहन के ये लोग वोट देता है। यही होता है, इतना दिन तक आज भी हुआ है। तो जब हम पकड़ लिए उसको हाथों नाथ, तो तब जाके जिसका नाम आप बोल रहे हैं हम पहचानते नहीं, कभी देखा भी नहीं। आप फर्स्ट टाइम जो भी है आज देखा फर्स्ट टाइम उसको। तो पार्षद जो है, पार्षद भी कैसे घुसा, हम तो कैंडिडेट घुस सकता है, पार्षद कैसे घुसा ये भी बड़ा क्वेश्चनेबल चीज़ है। तो इसलिए लगता है हम नहीं जानते कैसे किस लिए घुसा है। तो हम जब उसको ऑब्जेक्शन किया प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, तो मेरा साथ लड़ने लगा। तो हम भी उसको बोला जो सबक सिखाना था उसको सिखाया। बाकी जहाँ जो करना है हम कर रहा हूँ।
इसका खेला तो होगा ही 4 तारीख के जैसे बाद। उन्होंने कहा है कि दायरा होता है बुर्का पहनने का, और हिंदुओं के साथ में उन्होंने कहा है कि घूंघट का मामला रहता है, उसको किसी को उठा के दिखाने का देखिए अधिकार नहीं। जो दायरा होता है वो मुस्लिम लॉ में क्या है हम भी जानता है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा, क्योंकि अभी वोट देने के लिए आ रहा है, वो मुस्लिम लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं आ रहा है। तो जब इलेक्शन लॉ में जो है उसको अनमार्क्स करना है, दिखाना है आइडेंटिफिकेशन, जैसे एयरपोर्ट में भी दिखाता है, वही लॉ है। और वहाँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो भी एक मुस्लिम है, तो इसलिए उसको सपोर्ट कर रहा था। देखिए ऐसा इलेक्शन जो नोटिफिकेशन है उसमें वैसा लिखा नहीं है। इलेक्शन नोटिफिकेशन में यही है कि जो आएगा उठाएगा दिखाएगा फिर चला जाएगा, उसको दिखाना है आइडेंटिफिकेशन। ऐसा कुछ थी? महिला तो हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो भी एक मुस्लिम है। हम बोला आपने जाएगा किसको ऑथराइज किया था वो बुर्का उठाने के लिए? ऑथोराइज केस को या लेडीज को? नहीं, हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कंप्लेन किया कि ये मेरा कंप्लेन है, एक कंप्लेन आप नोट कीजिए, और एक ऑफिशियल भी हम जो करना है करूँगा। तो हम बोले कि इसको आप नोट कीजिए, और अभी ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, लेडीज जगह कीजिएगा, आप खुद कीजिएगा, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सिर्फ मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप आइडेंटिटी कार्ड जो देख रहा है उसको उठाइए, देखिए, उसका बाद चाहे वो खुद देखे, किसी को देखे दिखाइए, जो देखे उसका रिस्पॉन्स है। तो कैसे देखेगा वो लोग समझे। इसके होने के बाद वहाँ पे क्या माने सिचुएशन बनता है? होने का बाद देखिए, होने का बाद आप जानते हैं वो लोग बहुत चिल्ला चिल्ली कर रहा था। मेरे पास पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जो हुआ है बाहर का। तो उसका बाद हम आ गया, तो कानून में जो करना है हम करूँगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। आपका नाम? पार्थ घोष, कैंडिडेट। कैंडिडेट फ्रॉम रानीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी।